जो भी स्टूडेंट अपना अप्रैल 2026 में क्लास 10th और 12th का NIOS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि बेटे आपका जो TMA है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसका वेटेज 20% होता है, वो आ गया है। वो आपको TMA बनाना है। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ NIOS की वेबसाइट पे कि आपको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो हम आते हैं NIOS की वेबसाइट पे कि बनाना कैसे है और कहाँ पे मिलेगा। देखिए, ये रहा आपका डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बेटा जाओगे जब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ आपको डाउनलोड TMA, अपलोड TMA स्टेटस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बना करके यहीं पर अपलोड करना है। अब बनाना कैसे सारी बातें बताऊँगा मैं। ठीक, अभी इसका ऑप्शन नहीं ओपन नहीं हुआ है, नवंबर में इसका ओपन होगा, मतलब अपलोड करने का। तो पहले से बना कर तैयार रखोगे तभी तो फिर उसके बाद अपलोड करोगे बना करके कि हाँ सबमिट करेंगे हम। तो बनाना कैसे है, अब देखिए, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जैसे अपना आई कार्ड खोल लिए। अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है इंग्लिश, हिंदी, PCM लेके रखा, 5 सब्जेक्ट ले रखा, तो उनको 5 सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है। अब एक चीज़ है कि असाइनमेंट बनाना है तो कहाँ पर पता चलेगा कैसे बनाना, क्या क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये देखिए, यहाँ NIOS के वेबसाइट पे आओगे बेटा, लर्नर्स कॉर्नर में आओगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करोगे। मैं क्लास 12th का दिखा दे रहा हूँ, 10th का भी यहीं पे दिख जाएगा आपको। सबसे नीचे आ जाओगे, ये दिख रहा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA, इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब ये देखो, ये सीनियर सेकेंडरी असाइनमेंट 2025-2026, ये क्लास 10th वालों का है। ठीक है, ये रहा, सब देख लेंगे क्वेश्चंस क्या है। और ये रहा बेटा सीनियर सेकेंडरी असाइनमेंट 2025-26, मतलब जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देगा और क्लास 12 का है तो उसके ये क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश का एक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चंस। ठीक है, दिख रहा है ना, मैक्सिमम मार्क्स 20, तो 100 नंबर का थ्योरी होता है, तो 100 का 20% मतलब 20 नंबर का आपका असाइनमेंट कराएगा। तो कुछ नहीं करना होता बेटा, इनमें क्वेश्चंस को लिखना है, लिखने के बाद फ़ोटो खींचना है, PDF बनाना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पर अपलोड TMA में। ठीक है, तो अभी ओपन नहीं हुआ है अपलोड करने का, नवंबर में ओपन होगा, लेकिन पहले से बना के रखोगे, बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये देख लिए क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। और पहले पढ़ लेते हैं एक बारी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। तो 6 के 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके बगल में नंबर दिया हुआ है। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, AI नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। और आंसर शीट के जब इसके आंसर्स लिखोगे ना, तो आंसर शीट के ऊपर सबसे फर्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, अपना नाम दे रखा है ना, योर नेम लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है बेटा, AI का नाम मतलब स्टडी सेंटर का नाम, AI मतलब स्टडी सेंटर का नाम, और सब्जेक्ट का नाम लिखना मस्ट है, कंपलसरी है। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबका ऐसा ही रहता है बेटा, मतलब ऐसे ही, मतलब 6 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दो नंबर के, दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबर का, सब सब्जेक्ट का ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर का, एक बार मार्किंग पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारा 4 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 500 वर्ड्स में, ये 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ऐसे ही है। अब ये हर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लिखा है बेटा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। तो 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऐसे ही 40 to 60 वर्ड में लिखना है। तो 2 रहता है, A और B, तो 2 में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, 2 में से कोई एक करना है, तो जो मर्जी जो तुमको अच्छा लगे वो कर सकते हो, या तो ये वाले क्वेश्चंस लिख लो या फिर इसका आंसर लिख लो। दोनों का आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिखना वो सब चीज़ अभी बताएंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 में से कोई एक करिए, या तो A वाला कर लीजिए या फिर B वाला कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, तो इसमें से भी या तो A कर लो, A समझ में आ रहा है तो वो कर लो, समझ में नहीं आ रहा तो B कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख रहे हो, या तो A कर लो या फिर B कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसमें भी या तो A कर लो या फिर B कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोजेक्ट बनाना है, तो या तो A का बना लो या फिर B का बना लो, 500 वर्ड में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखोगे तो 100 से 150 वर्ड्स में करना है। ठीक है,
यही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 40 से 60 वर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, 5 100 से 150 वर्ड, और क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट 500 वर्ड के अंदर अंदर रखना है आपको। अब तो ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में जाना, सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। ठीक है जी। अब आइए बनाना कैसे है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिजिक्स का भी दिखा देते हैं। ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट का अपना देख सकते हो, सेम वैसे ही रहेगा। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, एनी वन, 2 में से कोई एक बनाइए, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का, वैसे ही है। एक कॉमर्स वाले बच्चों के लिए दिखा देते हैं हम, अकाउंटेंसी का, ये रहा बेटा, सेम 20 मार्क्स का है आपका, मैक्सिमम मार्क्स 20, ठीक। तो ये जो है आपका वेटेज जो होता है ये 20% होता है। 20 मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, बट ये बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएगा 20% में। अब जैसे देखोगे फिजिक्स में भी लिखा हुआ है 20 मार्क्स, ठीक है, लेकिन ये जो है 20 मार्क्स जो है बाद में 16 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि 20 में किसी को 20 आया तो उसको मिलेगा, यहाँ पर बताते हैं आपको बेटा। एक पहले आर्ट्स का दिखा देते हैं, अकाउंटेंसी का तो आप देख ही लिए, सेम टाइप का है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कॉमर्स वाले बच्चे देख ही लिए, साइंस वाले का दिखाई दिए, एक आर्ट्स वाले के बच्चे का दिखा देंगे, हिस्ट्री का, हिस्ट्री, या फिर ज़्यादा बच्चे पॉलिटिकल साइंस के होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का दिखा देते हैं। देखो मैक्सिमम मार्क्स 20, ठीक है बेटा, वही है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, 2 में से एक करना है, एक कर लो, बी कर लो, जो अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन भी वही, ठीक है, एज इट इज, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन 40 to 60, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 100 से 150 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट 500 वर्ड के अंदर रखना है आपको। अब आइए कि बनाना कैसे है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा बनाने के लिए कि इस तरह की कॉपी ले लोगे, A4 में बनाना होता है, इसका गाइडलाइन भी लिखा हुआ होगा यहाँ पर, देखोगे, यहाँ पर देखोगे ना, ऑल सब्जेक्ट का जब डाउनलोड करेंगे क्लास 12th का, ठीक है, 10th वाले बच्चे भी वैसे ही देख लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे बेटा, तो यहाँ पर क्या है आपको मिलेगा कि बनाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पूरी कहानी लिखी हुई है कि बनाना कैसे है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो देख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा बनाना कैसे, शॉर्टकट में। A4 में बनाना होता है, तो A4 के लिए या तो सीट ले लो, या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरह की कॉपी, बढ़िया क्वालिटी की एक कॉपी ले लो, क्लासमेट की ले लो, नवनीत की ले लो, कैमलिन की ले लो, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी की कॉपी जो होती है नोटबुक A4 वाली, वो ले लो और इसमें लिखना चालू करो, ठीक है। अब लिखना कैसे है वो हम आपको दिखा देते हैं बच्चे। इंग्लिश का क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, अब आइए लिखना कैसे है इंग्लिश के क्वेश्चंस को, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखोगे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस के अंदर लिखना कैसे है। तो ये रहा बेटा इंग्लिश का हमने असाइनमेंट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। देख देख करके आपको लिखना है, हम पूरा का पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको देंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर। ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम के ऑल सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे क्लास 12th के। उसको देख करके जैसे हम बना रखे होंगे ना बेटा, ऐसे ही देख करके छाप देना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, छाप करके फ़ोटो खींचना है, PDF बनाना है, और जब समय आएगा अपलोड करने का नवंबर में अपलोड कर देना है। देखो सबसे पहले फ्रंट पेज पे, ये फ्रंट पेज है, तो यहाँ पर इस तरीके से लगा दोगे फ़ोटो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग असाइनमेंट TMA एकेडमिक ईयर 2025-26। फर्स्ट पेज पे बोला था ना, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना AI कोड लिखिए, तो ये रहा AI कोड, स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर का नाम, AI नेम एंड AI कोड, तो ये रहा, स्टडी सेंटर बोलते हैं इसको, AI को। सो अपना पहले एनरोलमेंट नंबर लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, फिर अपना कोर्स, कौन सा कोर्स है, तो सीनियर सेकेंडरी है। मीडियम क्या है, तो मीडियम, ये चूँकि हिंदी का असाइनमेंट है तो हिंदी मीडियम दोनों दिखा देंगे अभी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड हिंदी का क्या है, तो 301। सब्जेक्ट नेम क्या है, हिंदी। देखो हिंदी का मीडियम हिंदी ही रहेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लगे, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा रहे। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का मीडियम पूछा जा रहा है कि किस मीडियम में लिखिएगा, तो इंग्लिश मीडियम में हम थोड़ी लिखेंगे बेटा, हिंदी को हिंदी में ही लिखेंगे ना। स्टडी सेंटर का कोड यहाँ रहा, ठीक है, आपके आई कार्ड के ऊपर रहता है स्टडी सेंटर का कोड, या फिर ये जो एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट होता है स्टडी सेंटर का कोड। कहीं कहीं पर अलग भी होता है, बट 99% केसेस में
आप देखोगे स्टडी सेंटर नीचे लिखा रहता है, एनरोलमेंट नंबर आपका ऊपर लिखा रहता है, स्टडी सेंटर का कोड नीचे लिखा रहता है, जहाँ लिखा रहता है ना स्टडी सेंटर उसी के बगल में एकदम नीचे ब्लू कलर में आई कार्ड में। उसके बाद स्टडी सेंटर का नेम वो वहीं स्टडी सेंटर जो आई कार्ड में लिखा रहता है वहीं पर आपको लिखा रहेगा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है यहाँ पर। अब इस तरीके से फर्स्ट पेज बन गया। अब आइए क्वेश्चन आंसर कैसे करना है देखो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ब्लैक से क्वेश्चन को लिखोगे पूरा क्वेश्चन, जैसे इसमें ए पार्ट किया हुआ है, ब्लू से आंसर को लिखोगे, ठीक है जी, बता दिया हमने। इस तरह की कॉपी लोगे बेटा। फर्स्ट पेज तो कंप्यूटर जनरेटेड बना लेना, वो उसके लिए अपना डिटेल्स के लिए, नेम एनरोलमेंट नंबर के लिए, लेकिन बाकी के लिए इस तरह की कॉपी लोगे, कॉपी में लिखोगे, यहाँ लिखोगे और एक तरफ लिखना है, ध्यान में रखना। जैसे कि ये देखो, जैसे मान लो कि हमने इस साइड वाले में नहीं लिखना बेटा, आपने इधर केवल लिखना है, इधर लिखा, क्योंकि अगर दोनों साइड लिख दोगे ना तो कचड़ा हो जाएगा, मतलब जब फोटो खींचोगे तो बहुत ही गंदा आएगा। अभी देख रहे हो ना कितना क्लियर फोटो दिखा रहे हैं हम आपको। फिर इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। फिर जैसे पेज पलटे तो इस पेज के पीछे मत लिखना, इधर मत लिखना, फिर इधर लिखना, ऐसे लिखना है। और जब पूरा कॉपी बन के तैयार हो जाएगा ले लेना बेटा। देखो ये कॉपी जो है 65 रुपये की है, ठीक है। इस 65 रुपये की कॉपी में तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा, लिख लोगे। एक पूरा जो 5 या 6 सब्जेक्ट होगा तुम्हारा, या 7 भी होगा किसी बच्चे का, तो इस कॉपी के अंदर आ जाना है, कर लोगे। क्लियर। तो ये जो है हमारा देख ही रहे हो। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसको लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें ए पार्ट किया हुआ है, ठीक है। 2 है ना, या तो ए कर लो या फिर बी कर लो। तो यहाँ पर हिंदी में कौ ख रहता है, तो कौ वाला पार्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चंस को आपको ब्लैक से लिखना है, आंसर को आपको ब्लू से लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, दिखा देंगे आपको, आप देख देख करके छाप लेना है, एज इट इज छापना है। अब आपको इंग्लिश का दिखा देते हैं, इसी तरीके से है बेटा। हिंदी का देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो ये हो गया हिंदी का। इंग्लिश का आपको दिखा देते हैं बच्चे। ये रहा इंग्लिश का, सेम एज इट इज़ फर्स्ट पेज वही सारा डिटेल्स रहेगा तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 चलेंगे, पेज नंबर भी डालना ना भूलेंगे। क्वेश्चन ब्लैक में, आंसर ब्लू में। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चों को, चूँकि ये देखो सही तरीके से बनाना, सही से लिखना, फिर उसको स्कैन करना, फिर पीडीएफ बनाना, फिर पीडीएफ का साइज़ भी एक लिमिट होता है, ठीक है, 5 MB से कम साइज़ में रखना। तो ये सारी चीज़ों में परेशानी फेस होती है। तो उन बच्चों के लिए, अगर जिस बच्चे को भी लिखा है, भले हमने तो दिखा दिया बेटा, बता दिया कि आपको हमारे उस पर यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा मिल जाएगा, देख करके एज इट इज छाप देना। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि हमको दिक्कत है, देख करके छापने में हमको दिक्कत है, टाइम लगेगा, हमारे पास समय की कमी है, फिर हम पीडीएफ नहीं कर पाएंगे, बहुत तरह की परेशानी है, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास सोल्यूशन है आपके लिए। देखिए, जब आप हमारे मोबाइल ऐप में जाएंगे या वेबसाइट में जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें आप पाएंगे क्या कि टीएमए अपलोड सर्विस नाम की एक चीज़ है, ठीक है। ये क्लास 12th सेशन अप्रैल 2026 इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए है, हिंदी मीडियम का नहीं है बेटा हमारे पास, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो इसके अंदर 499 का ये है, तो तुम्हारा बेटा 5 सब्जेक्ट हो, 6 सब्जेक्ट हो, 7 सब्जेक्ट हो, 7 से ऊपर होता नहीं है, इन सभी सब्जेक्ट्स का टीएमए हम आपको देंगे बेटा अपलोड करके। क्या करके देंगे? अपलोड करके देंगे, जस्ट 499 रुपीज़ में। तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या क्या देंगे हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, टीएमए अपलोड सर्विस फॉर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स अवेलेबल। 2 घंटा में अपलोड हो जाएगा। अभी नहीं आया है ये अपलोड का सर्विस, चूँकि मतलब NIOS वाले अभी अपलोड जो है अवेलेबल नहीं करा रहे, लेकिन अगर आपको चाहिए कि बना करके, तो आपको 2 घंटे में फ्रंट पेज के साथ, जैसे फर्स्ट पेज में आपका नाम वगैरह सारा लिखा हुआ फुल डिटेल के साथ, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट पेज भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पेज है, देखो बेटा, ये जो पेज है, ये जो दिखाए थे ना आपको फर्स्ट पेज, यहाँ पर इस पेज को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज के बना करके, बना हुआ, ठीक, मिलेगा तुम्हें फ्रंट पेज के साथ और इसी सुंदर हैंडराइटिंग में। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि कहते हैं कि हम टीएमए सर्विस तुमको दे रहे हैं, लेकिन वो उनका ना तो हैंडराइटिंग का आता पता होता है बच्चे, ना ही ये पता होता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसा गया है, क्लियर है कि नहीं है, कैसा है। यहाँ आपको हम सारा जो भी सब्जेक्ट है सबको हम दिखा रहे हैं आपको कि देखो कैसा मिलेगा तुमको, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगी।
सब चीज़ एकदम कायदे से सलीके से। ऐसे ही जो बच्चा लिखना चाहता है देख के लिख लेगा, और जो चाहता है डायरेक्ट अपलोड, मतलब लिखने का कोई झंझट नहीं, ना फर्स्ट पेज बनाने का झंझट, ना लिखने का झंझट, ना टीएमए का वो अपलोड करने का झंझट, पूरा झंझट से मुक्ति जस्ट 499 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट, चाहे तुम्हारा 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। आइए, तो ये जो है आप इस सर्विस को ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बीएसटी कॉमर्स, अकाउंटेंसी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी, पेंटिंग, एनवायरमेंटल साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, मास कम्युनिकेशंस और टूरिज्म। तो इतने सब्जेक्ट्स का टीएमए आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको आप बाई करोगे बेटा, ठीक है। बाई करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आफ्टर बाइंग सेंड योर लॉगिन डिटेल्स और योर NIOS आई कार्ड ऑन व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे अपना डिटेल्स, ठीक है। और जैसे ही अभी तो हमने बताया ना कि अभी नवंबर में ओपन होगा, तो उससे पहले अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो अगर आप बुक करा के रखना चाहते हो, यहाँ सर पहले से मेरा सारा रेडी कर दीजिए और जैसे ही आएगा मेरा तो मेरा अपलोड कर दीजिएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो हमने लिखा है बेटा 2 आवर में करके देंगे, तो उस वक्त जब आपका ओपन होगा उस वक्त होगा, ठीक है। लेकिन पहले से रेडी रहेगा तब तो हम करके देंगे ना उस वक्त, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास भी बर्डन आ जाता है तो हमें भी दिक्कत होती है। तो आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बच्चे डायरेक्टली आप हमारे इस नंबर पे टीएमए के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, 8002388088, ठीक है। 499 रुपीज़ लगेगा आपको, टीएमए अपलोड होकर के मिल जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट हमने बताया है और जो मीडियम इंग्लिश मीडियम में और जितने सब्जेक्ट्स हमने बताया ऑल सब्जेक्ट्स का कैसा बना हुआ है सारा आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि अगर खुद से लिखना चाहते हो वहाँ से देख करके एज इट इज छाप सकते हो, ठीक। तो टेंशन मुक्त रहो बेटा, अगर बनाना चाहते हो तब भी टेंशन मुक्त रहो। हमने बता दिया कि कैसे बनाना है, इस तरह की कॉपी लेनी है, कहाँ से लिखना है, लिखने का भी झंझट नहीं, हमने तो तुम्हें बनाया दिया हुआ सारा देख करके। जैसे देखो बाकी लोग क्या है कि कंप्यूटर टाइप देते हैं, हम तुमको हैंड रिटन दे रहे हैं, देख करके एज इट इज छाप दो। जो चीज़ ब्लैक में लिखा हुआ है उसको ब्लैक में लिखो, जो चीज़ ब्लू में लिखा हुआ है उसको ब्लू में लिखो, जहाँ फ़ोटो लगाया हुआ है वहाँ पर फ़ोटो लगाओ, इस तरीके से करो। और अगर चाहिए कि सर मेरा अपलोड करके मिल जाए मुझे, हमें कोई झंझट नहीं पालना, तो उसके लिए बेटा लगेगा आपको 499 रुपीज़। आपके जितने भी सब्जेक्ट हों 4, 5, 6, ठीक है, और 4, 5, 6, 7 जो भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट का अपलोड करके मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। और इसी नंबर पे आपको UPI करना होगा 499 रुपीज़। तो निश्चिंत रहिए बेटे, एकदम अपना बढ़िया से बनाइए, फुल मार्क्स आपको इसके अंदर मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी हमने बताया था कि जैसे फिजिक्स का टीएमए आपको हमने बताया था कि दिख रहा था 20 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन जो इसका फाइनल वेटेज होगा ये 20% ऑफ थ्योरी का हो जाएगा। जैसे बता देते हैं किस किस सब्जेक्ट में 20% ऑफ थ्योरी हो जाएगा। देखिए जैसे सपोज़ करो कि बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट्स 80 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स के हैं। तो इसका जो टीएमए है तुमको दिखेगा वहाँ 20 मार्क्स का ही दिखेगा, टीएमए 20 मार्क्स का ही। बट जो तुम्हारा टीएमए में जो रिजल्ट में नंबर मिलेंगे ना, वो 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आउट ऑफ इसका 20%, इस 80 का 20%, मतलब आउट ऑफ 16। तो टीएमए का जैसे अभी टीएमए तुम बना लिए, जैसे हमारे से लिए बेटा, तो हमने दिखाया ही आपको कि कितना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है सारा टीएमए। तो इसमें आप फुल मार्क्स की गारंटी, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। उस फुल मार्क्स के लिए क्या करना होता है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि उसका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री का ही लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का टीएमए जो है, देखो, अरे हटो भैया, फिजिक्स का टीएमए जो है 20 नंबर का दिख रहा है, केमिस्ट्री का टीएमए है 20 नंबर का दिख रहा है। अब कोई बच्चा जो है हमारे से टीएमए लिया तो उसको मिला
20 में 20 फिजिक्स का टीएमए हमारे से लिया। और कोई बच्चा जो है ऊट पटांग कहीं और से लिया, कुछ गंदे तरीके से बनाए हुए टीएमए को लिए, नंबर मिला, मान लीजिए कि हम बहुत घटिया नहीं कर रहे, नंबर कह रहे मिला 10 नंबर मिला। तो अब फाइनल जो होगा रिजल्ट में कितना नंबर मिलेगा, तो फाइनल हमने कहा ना कि आउट ऑफ 16 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर फिजिक्स में मिलेगा बेटा इसको, जो हमारे टीएमए वाले रहेंगे 16 में 16, और ये जो केमिस्ट्री में मिलेगा जो दूसरे का टीएमए लेकर के बैठा है, गंदा सा बना करके बैठा है, उसको मिलेंगे 8 नंबर, आधा। कैसे कैलकुलेट होता है देखिए, जैसे 20 नंबर का टीएमए है, आपको मान लीजिए कि 20 में आया, एक बीच का नंबर ले लेते हैं 15, तो कैसे कैलकुलेट होता है देखो, तो 20 में 20 में मुझे मिला 15, तो ये कैलकुलेट करेगा कि 16 में कितना मिला, ऐसे होगा। तो ये 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 16, तो ये हो गया बच्चे तुम्हारा, काट कूट कर लो, 5 से काटो तो 5 से ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये 4 से काटो तो 12 नंबर। तो तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपको मिलेगा 12 आउट ऑफ 16। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि अब डाटा एंट्री ऑपरेशंस का जो टीएमए है, बता देते हैं एक एक करके, देखते चलो। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशंस, इसका जो टीएमए होता है, देखो सबका मार्क्स 20 ही दिखेगा, लेकिन जो वेटेज है वो है थ्योरी का 20%, मतलब 8 मार्क्स का। फिजिकल एडुकेशन एंड योग, इसका जो टीएमए होगा ये जो है 20%, तो 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, ठीक है, तो 70 का 20% मतलब 14 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस, इसका जो थ्योरी होता है, यहाँ लिख देते हैं थ्योरी के मार्क्स, तब समझ में आएगा। थ्योरी होता है बेटा इसका आपका 40 नंबर का, तो 40 का 20%, इसका होता है 70 नंबर का, तो 70 का 20%। कंप्यूटर साइंस होता है बेटा 60 मार्क्स का थ्योरी, तो 20% 12 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश का टीएमए, इंग्लिश का जो थ्योरी होता है 100 नंबर, तो टीएमए 20 का 20 आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स देख लो, मैथ्स थ्योरी होता है बेटा 100 नंबर का, तो टीएमए होगा 100 नंबर का। अकाउंट्स इको बीएसटी जो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी का थ्योरी होता है 100 नंबर का, तो टीएमए होगा 20 नंबर का। अब आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 80 नंबर का होता है, साथ में होम साइंस, ज्योग्राफी 80 नंबर का थ्योरी होता है, तो इनका टीएमए का वेटेज हो जाएगा 16 नंबर, ठीक है। और मिलेगा कैसे, जैसे अभी हमने बता दिया कि अगर 20 में, ठीक है, 15 लेकर के आते हो तो 16 में 12 नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से मिलता है, ठीक। तो निश्चिंत रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, हमारे टीएमए सर्विस को अवेल कीजिए। 499 के अंदर एकदम हमने दिखा दिया बच्चे कि किस तरीके से, फ्रंट पेज की भी झंझट नहीं, किसी भी चीज़ का हेडेक नहीं। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वाले हैं, या फिर खुद से चाहते हैं कि कर लेना, एक बार हम ट्राई करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं बच्चे कि हमारे वेबसाइट पे भी टीएमए की सर्विस अवेलेबल है। उस टीएमए सर्विस के लिए हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, www.arvindkumarnitsurat.com, वहाँ जाओगे, kumarnitsurat.com पे जाओगे तो वहाँ दिखोगे, तो वहाँ पे भी तुम्हें हैंड रिटन टीएमए की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। हैंड रिटन टीएमए विथ फर्स्ट पेज, ये दिख रहा है ना, क्लास 12 का टीएमए, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, ये आ गया सॉल्व टीएमए। अब जैसे कि मान लो कि किसी को, जैसे जो चीज़ अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, वही सेम चीज़ आपको यहाँ 99 रुपीज़ में मिलेगा। जैसे इंग्लिश का टीएमए है, जैसे बाई करना है किसी बच्चे को, तो यहाँ बाई पे क्लिक किया, ठीक है बेटा, बाई नाउ पे गए। अब यहाँ पर अपना नाम डालोगे, यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालोगे, यहाँ पर नेम एज़ पर NIOS आई कार्ड डालोगे। देखो इसको आजकल जो है हाईटेक का ज़माना है, तो ये चीज़ जो है पूरा का पूरा टीएमए हैंड रिटन है। और इसके ऊपर जब तुम अपना पूरा डिटेल्स डालोगे, नेम, स्टडी सेंटर का नेम, स्टडी सेंटर का कोड और एनरोलमेंट नंबर, तब ये पूरा इन्फॉर्मेशन फ्रंट पेज के ऊपर छप करके आ जाएगा और तुमको ऐसा टीएमए प्राप्त होगा, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार पहले मैं इसमें समझा दूं, उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो जो टीएमए यहाँ पर बन के आएगा वो ऐसा ही टीएमए बन के आएगा। आपको देखिए ऐसा ही टीएमए बन के आएगा,
जहाँ पे तुम्हें सारा चीज़, जैसे बोले ना एनरोलमेंट नंबर डालोगे एनरोलमेंट नंबर छप जाएगा, ये है ना कंप्यूटर टाइप्ड है बेटा, ये दिस इज फर्स्ट पेज इज कंप्यूटर टाइप्ड। तो इसी तरह से पूरा चीज़ छप करके बन करके, ठीक है, ये पहले से डाला हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, ये तो पहले से है पूरा हैंड रिटन, और उसके ऊपर वो फर्स्ट पेज कंप्यूटर जनरेटेड फर्स्ट पेज ऑटोमेटिक लोड होकर के बन करके आपको और डाउनलोड होकर के इस तरीके का टीम में मिल जाएगा, जो आप डायरेक्ट अपलोड करेंगे एंड विद इन 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको 1 मिनट के अंदर खुद कर पाओगे, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ऐसे ही फटाफट जो है आपको मिल जाएगा, तो खुद से भी कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। सारा टीएमए वहाँ पर अवेलेबल है, जितना हमने बताया ऑल टीएमए वहाँ इंग्लिश मीडियम के अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने कहा आपको कि अगर अच्छा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, और प्रॉपरली टाइम टू टाइम हम बच्चे लोग को गाइड भी करते रहते हैं कि बेटा कैसे करना चाहिए और जो है क्या तरीका होनी चाहिए। जैसे अभी आपको हमने बता दिया, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, बस कंप्यूटर टाइप दे दिया क्वेश्चन आंसर, उसको देख के छापो। अरे कैसे छापेंगे देख करके, समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखे का कैसे लिखें, कायदा कैसा होना चाहिए, सलीका कैसा होना चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, अगर हम बच्चे को कंप्यूटर टाइप दे देंगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने बच्चा तुम्हारे लिए किया हुआ है कि पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना कैसे है वो तक बताया हुआ है, ठीक है, कहाँ कितना जगह छोड़ना है, ठीक। जैसे यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं बच रहा है तो इसको स्पेस को छोड़ो, इग्नोर करो, नेक्स्ट पेज पे पहुँचो। तो हर एक चीज़ कायदे से सलीके से तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, और उसी तरीके से तुम्हें बनाना है, तभी जाकर तुम्हें मिलेगा फुल में फुल नंबर। क्योंकि टीएमए का वेटेज तो देख ही लिए बेटा, होता है 20%, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, पीसीएम, तो इसमें से बेटा आउट ऑफ देखो 20 नंबर का इसका टीएमए, 20 नंबर का हिंदी, 16 नंबर और 20 नंबर। तो यहाँ टीएमए ही देखेंगे तो यहाँ 232 एंड 60 92। तो आउट ऑफ 592 नंबर तुमको टीएमए से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन टीएमए में बेहतरीन नंबर लाने के लिए तुम्हें बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, कायदे से फ़ोटो खींचना होगा, कायदे से पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा, और हर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर आप खुद से चाहते हैं कि खुद से ना करके सर आप करवा दीजिए, तो 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली, ठीक है, ऐप से परचेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ऐसे ही बनाना है। अगर फुल नंबर चाहिए तो, और नंबर तो देख ही लिए, 500 में से 92 नंबर अगर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, पीसीएम। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, तो टीएमए हो जाएगा बेटा 100 नंबर आउट ऑफ 500, 20% पूरा का पूरा। तो देख रहे हो ना कि टीएमए का मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाथ से नहीं जाने देना है, समय से पहले कर लेना है। नवंबर में स्टार्ट होगा अपलोड होना, और 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट होगी। चलिए, थैंक यू बच्चे लोग।